जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 2 का सरल भावार्थ। प्रथम श्लोक में अर्जुन संजय के द्वारा अर्जुन की जो दयनीय अत्यंत शोकमय स्थिति का वर्णन जो किया गया, उसी अनुसार श्लोक 2 में श्री भगवानानुवाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय सम उपस्थितम अनार्य जुस्त्वम ऐस्वर्गम ऐकृतिकरम अर्जुन क्लैब्यम मा समगमे पार्थना एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध जैसी विपरीत परिस्थिति में, विषम स्थिति के अंदर तुम में ये मोह रूपी अज्ञानता कैसे उत्पन्न हो गई? क्योंकि ये जो मोह रूपी अज्ञानता तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई है, ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना ही ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, और ना ही यश को देने वाला है, कीर्ति को देने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, तू नापुंसक मत बन, कायर मत बन, और ये सब तुम्हें शोभनीय भी नहीं है, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। हे अर्जुन, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके उठो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। अब आप इस श्लोक 2 और 3 के अंदर देखेंगे कि यहां पर श्री भगवानानुवाच में श्री भगवान ने बोलना आरंभ किया, लेकिन भगवान ने यहां अर्जुन की जो शोकनीय, जो दुखमय स्थिति थी, अर्जुन को पुचकार कर प्रेममय शब्दों में ना कहकर भगवान ने यहाँ पर अपने प्रिय मित्र सुहृदय, जिसका निरंतर भगवान कृष्ण हित ही चाहते थे, इतने अपने स्नेहमय मित्र को एक कड़े शब्दों के अंदर फटकार डांट कर भगवान कृष्ण ने कुछ शब्द कहे। क्योंकि उस समय अर्जुन की जो स्थिति थी, अर्जुन बिल्कुल विषादग्रस्त, बिल्कुल शोकाकुल, करुणामय स्थिति के अंदर उसकी आंखें आंसुओं से डगमगा रही, धुंधली हो गई और बिल्कुल मौन स्थिति में चुपचाप बैठ गया। जैसे कोई एक बालक अपने घर में किसी बात पर रूठ कर बैठ जाता है, गुस्सा होकर बैठ जाता है। भगवान कृष्ण समझ गए कि इस समय अर्जुन की जो स्थिति है, वो प्रेम और पुचकार से अर्जुन ने जो मौन धारण किया हुआ है, मोह की जो स्थिति है, उसके लिए कुछ कड़े शब्द कहना आवश्यक है। और भगवान कृष्ण ने वही अपनापन दिखाते हुए, जिस प्रकार माँ बाप अपने रूठे हुए बच्चे को मनाने के लिए कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो श्री भगवान भी उस समय इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया कि हे अर्जुन,
ये सब इस समय बिल्कुल युद्ध भूमि के अंदर सब कुछ वातावरण तैयार है और युद्ध भूमि में शत्रु के सामने खड़े हुए शत्रु भी युद्ध के लिए तत्पर हैं, हथियार लेकर खड़े हैं, तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए डट कर खड़े हैं। और इस युद्ध भूमि के अंदर ये विषमता की बात, ये विपरीत परिस्थिति की बात, ये मोह रूपी अज्ञानता तुम्हारे हृदय में क्यों उत्पन्न हुई, क्या कारण? और जो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई है जो स्थिति मोह की, ये तुम्हें ना तो कोई श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है और इस कर्म के द्वारा ना तो तुझे जीते जी कोई सुख मिलने वाला है, इस लोक में यश मिलने वाला है, और मरने के उपरांत ये स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं कराएगा। और अर्जुन, जो अर्जुन अनेक महाबलियों से, महारथियों से युद्ध करते हुए कभी घबराया नहीं, वही अर्जुन आज युद्ध भूमि में शत्रुओं को सामने देखकर किस प्रकार एक नापुंसक की तरह, कायरों की तरह अपने गांडीव को त्याग कर, शरीर की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं, कंप कपाता हुआ, भय से हृदय विचलित, तो ये सब जो कायरता के लक्षण उत्पन्न हुए हैं, इससे एक महाबली अर्जुन, वीर अर्जुन, जिसके गांडीव धनुष के टंकार से पूरे देवता, यक्ष, रक्ष आदि घबरा जाते थे और सबको जीतने वाला अर्जुन आज किस प्रकार से इस मोह रूपी अज्ञानता के कारण एक नापुंसक की स्थिति में पहुंचा हुआ है। और यहां पर भगवान कृष्ण ने क्लैब्यम मां समगमे पार्थ, अर्जुन को पार्थ से नाम से पुकार कर संबोधन किया, क्योंकि अर्जुन की माता का नाम कुंती था और उनका एक नाम पृथा भी था, और पृथा वीरता का प्रतीक थे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम एक वीर माता के पुत्र हो, एक क्षत्रिय माता के पुत्र हो, और तुम्हारा क्षत्रिय औचित्य कर्म ये नहीं है कि तुम कायर हो जाओ, नापुंसकों की तरह अपना गांडीव त्याग करके युद्ध भूमि में पीठ दिखाने की सोचो। तो इसीलिए भगवान उसको कहते हैं कि हे पार्थ, तू नापुंसक जैसा व्यवहार मत कर, तुम अपने हृदय के अंदर जो दुर्बलता, जो तुम्हारे हृदय में जो कायरता जो उत्पन्न हुई है, उसका तुम त्याग करो। तुम्हारे हृदय में जो ये जो भय रूपी, मोह रूपी, मोह के कारण भय, शोक, दुर्बलता, जितना कुछ भी उत्पन्न हुआ है, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का तुम त्याग करो। हे अर्जुन, उठो और वीरों की तरह युद्ध के लिए तुम तत्पर हो जाओ, युद्ध में इन शत्रुओं के सामने डटकर खड़े हो जाओ। यही तुम्हारा औचित्य है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय पुत्र हो। युद्ध ही तुम्हारा कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। इसीलिए है अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ, तत्पर हो जाओ। तो भगवान इस प्रकार के कड़े शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन को कहीं ना कहीं उत्साहित कर रहे हैं। जो अर्जुन निरुत्साहित हो गया था, मोह के कारण, शोक में, भय से, उस अर्जुन को पुनः उत्साहित करने के लिए, उसके मौन को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण
उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता।